बात उस बेशर्म रंग की जो हत्या और रेप के दोषी पर चढ़ा है, जिसे देखकर लगता है कि उसके सामने सिस्टम, नियम और कायदों ने भी सरेंडर कर दिया है। नाम है गुरमीत राम रहीम। ये वो रेपिस्ट राम रहीम है जिसके लिए मानो सिस्टम अब एक फुटबॉल बनकर रह गया है। तभी तो वो सिस्टम के नियम कायदों पर अपने पावर की फ्री किक लगा रहा है। एक बार फिर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम पर पैरोल वाली कृपा बरसी है और इस तरह रेप और हत्या के लिए राम रहीम को जो सजा मिली है वो एक मजाक बनकर रह गई है। इसीलिए सवाल तो बनता है, बलात्कारी राम रहीम के सिर पर आखिर किसका सरकारी आशीर्वाद है? और सवाल ये भी है, और हो सकता है कि सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन राम रहीम की जगह कोई और कैदी होता तो क्या उसे भी पैरोल और फरलो वाला आशीर्वाद इसी तरह से मिलता? चिंताजनक खबर यह है कि राम रहीम एक बार फिर 40 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आ गया है। आज करीब 11:30 बजे वो पूरे लाव लश्कर के साथ सोनारिया जेल से निकला और सिरसा डेरे के लिए रवाना हुआ। इसीलिए आज हम आपको रेपिस्ट राम रहीम की मौज वाला कैलेंडर दिखाते हैं। जिस शख्स को रेप और हत्या के लिए आजीवन जेल की सजा मिली है, उसने कैसे इस सजा से ज्यादा की सजा सिर्फ छुट्टियों में उड़ा दी है। राम रहीम 2017 से जेल में बंद है। पहली बार उसे छुट्टी 2021 में मिली और इसके बाद उसके पैर जेल में कभी टिके ही नहीं। 2020 में राम रहीम 2 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2022 में 91 दिनों तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया। 2023 में एक बार फिर 91 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही। 2024 में पैरोल और फरलो वाला ये नंबर 92 दिन हो जाता है। इसके बाद 2025 में भी उसने 111 दिन तक पैरोल और फरलो वाले डिस्काउंट के कूपन को रिचार्ज किया और अब एक बार फिर तमाम सबूतों और गवाहों के मद्देनजर राम रहीम को बाइज्जत पैरोल दे दी गई है। वो भी तब जब नियम कहता है हर कैदी को कानून के तहत 1 साल में 70 दिनों की पैरोल और 21 दिनों की फरलो लेने का अधिकार होता है, यानी 91 दिन। फिर भी राम रहीम इससे कहीं ज्यादा दिनों तक जेल से बाहर रहा है। हालांकि राम रहीम के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि सब नियमों के तहत हो रहा है। राम रहीम को 15वीं बार जेल से छुट्टी मिली है। इसीलिए आज ये समझना बहुत जरूरी है कि राम रहीम को बार बार जो पैरोल मिलती है उसे लेकर नियम क्या है। नियमों के अनुसार पैरोल पाने का हकदार वही कैदी है जो 1 साल की सजा काट चुका हो और ये छुट्टी उसके अच्छे आचरण पर निर्भर करती है, जबकि फरलो तब मिलती है जब सजा 3 साल पूरी हो चुकी हो। इसके अलावा कुछ और शर्तें भी हैं। पहली शर्त, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हो गई हो। दूसरी शर्त, किसी फैमिली मेंबर को गंभीर बीमारी हो। तीसरी शर्त, खुद कैदी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो। और चौथी शर्त, किसी कैदी की पत्नी अगर गर्भवती हो। और 5वीं शर्त, कैदी के घर में विवाह का अवसर हो। अब जरा एक दिलचस्प बात पर और गौर करिएगा। जिस कैदी को पैरोल दी जाती है उससे क्या करना होता है, पैरोल की शर्तें क्या होती हैं और राम रहीम पैरोल मिलने के बाद क्या करता है। पैरोल पर जेल से बाहर कैदी सिर्फ वही काम करेगा जिसके लिए उसे पैरोल मिली है। पैरोल पर बाहर आया कैदी समाज में अशांति फैलाने वाला कोई भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा कैदी किसी तरह के नाच गाने का प्रोग्राम भी नहीं कर सकता है। लेकिन राम रहीम इन शर्तों को कितना पूरा करता है और कैसे नियम, कायदे और कानून को ताक पर रखता है, आप वो भी देखिए। अक्टूबर 2022 में राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली तो उस दौरान उसने 2 वीडियो सॉन्ग लॉन्च किए और बागपत के बरनावा आश्रम में ऑनलाइन सत्संग किया। इसके बाद जनवरी 2023 में पैरोल मिली तो उसने एक बार फिर ड्रग्स को लेकर कुछ वीडियो सॉन्ग लॉन्च किए, एक्सरसाइज करते हुए रील शूट करवाई और ऑनलाइन सत्संग भी किया। जबकि पिछले वर्ष अगस्त में जब राम रहीम जेल से पैरोल पर बाहर आया तो उसने अपने करीबियों के साथ जन्मदिन भी मनाया। तो सवाल यह है कि क्या पैरोल की सारी शर्तें सिर्फ आम कैदियों के लिए हैं? और सवाल यह भी है कि आखिर राम रहीम पर किसका आशीर्वाद है? आपने गौर किया होगा, अब इस खबर में बार बार 2 शब्दों का जिक्र हम कर रहे हैं। एक है फरलो और दूसरा है पैरोल, लेकिन इनके बीच आखिर अंतर क्या होता है उस पर भी गौर कीजिए। फरलो सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को ही मिलती है, जबकि पैरोल सजा याफ्ता कैदी के साथ साथ विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। फरलो के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती, लेकिन पैरोल के लिए वजह जरूरी होती है, साथ ही आचरण पर भी निर्भर करता है। फरलो एक कैदी का अधिकार होता है, लेकिन पैरोल विशेष आधार पर ही मिलती है। फरलो 1 साल में 21 दिन ही मिल सकती है, जबकि पैरोल की सीमा 1 साल में 70 दिन की होती है।
बावजूद इसके राम रहीम के मामले में कई बार इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। इसीलिए सवाल उस सिस्टम पर है जो बार बार राम रहीम की छुट्टियों को अप्रूव कर देता है। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में बंद है। उसे सीबीआई कोर्ट ने 2 साध्वियों के यौन शोषण के मामले में 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी आजीवन जेल की सजा हुई है। राम रहीम पर बरसने वाली कृपा का एक विशेष एंगल भी है। क्या राम रहीम पर बार बार सियासत का चढ़ावा चढ़ता है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो फरलो और परोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे 2022 में पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की परोल मिली और 2 दिन बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने वाले थे। जबकि अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को जब 40 दिन की परोल दी गई तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने वाले थे। 25 नवंबर 2023 को राजस्थान में वोटिंग थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन के फरलो पर जेल से बाहर आया था। फिर 2024 में जब वो बाहर आया तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने थे। जबकि 2025 में जब उसकी रिहाई का कूपन रिचार्ज हुआ तो हरियाणा में नगर निगम के चुनाव होने वाले थे। हालांकि इस बार ना तो चुनाव है ना कोई विशेष मौका है। इसीलिए राम रहीम पर परोल वाली असीम अनुकंपा सवालों में है और ये अब पीड़ितों को डरा भी रही है। आजकल जिस तरीके से एक वोट बैंक के अलावा नोट बैंक का भी लालच मुझे ज़रूर लग रहा है इसमें। जब से डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जेल में है तो बार बार उसको पैरोल फरलो और इस तरह की जो छूट देने के पीछे कहीं ना कहीं नोट बैंक का भी ज़रूर लालच लग रहा है। और ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि गवाहों के लिए, पीड़ितों के लिए, सभी के लिए खतरे की घंटी होता है एक अपराधी का बाहर आना। वैसे गुरमीत राम रहीम जैसे लोग बार बार ये साबित कर रहे हैं कि परोल में पावर का रोल होता है। हैरानी की बात यह है कि पंजाब, हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर देश की दूसरी अदालत परोल और फरलो को लेकर बार बार घंटी बजाती रहती है। बावजूद इसके राम रहीम पर कृपा बरसती रही है। फरवरी 2024 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा था गुरमीत राम रहीम को फरलो या परोल दिए जाने को लेकर अधिकृत अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला लें। अगस्त 2024 में भी पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की थी और ये कहा था कि राम रहीम की सोच समझकर ही फरलो या परोल दी जाए। 2020 में गृह मंत्रालय ने भी परोल और फरलो को लेकर एक सलाह दी थी और ये कहा था कि परोल पर रिहाई पूर्ण अधिकार नहीं है और ये एक रियायत है। राज्यों को कैदियों की परोल या फरलो देने की प्रक्रिया की समीक्षा करनी चाहिए। जबकि 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने परोल पर यह कहा था कि केवल अमीर और पावरफुल कैदियों को ही परोल मिल पाती है। ऐसे लोगों की मदद के लिए पुलिस अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मदद करती है और जिन्हें ज्यादा जरूरत होती है उन्हें बेल तक नहीं मिलती। लेकिन इन तमाम पेचीदगियों के बाद भी राम रहीम बार बार परोलवान बन जाता है। सवाल है कि आखिर ये मेहरबानी किसकी है? इस पर सियासी कलेश भी हो रहा है। इस खबर के नजरिया 9 पर गौर कीजिए। कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता। लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो परोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर जरा विचार कीजिएगा।